हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जारमैथ सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्चुअली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक रूप है। एक विशेष कंडीशन में ही हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। होता क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको पता है। पी आर बराबर होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अगर यहाँ पर कुछ कंडीशंस लग जाएं, यानी कि n जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि इन्फाइनाइट को टेंड करने लगे, और p बहुत छोटा हो जाए, मतलब ये कि n क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हों और एक बार में उस ट्रायल के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, लगभग जीरो को टेंड कर रही हो। तो ऐसा अगर केस हुआ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि n बहुत बड़ा हो, लगभग इनफाइनाइट को टेंड कर रहा हो, और p बहुत छोटा हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, और साथ में कंडीशन और कि इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइनाइट रहे, यानी कि n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा हो, p जीरो को टेंड कर रहा हो, लेकिन n और p का प्रोडक्ट जो है वो फाइनाइट रहे। तो वो फाइनाइट नंबर मान लेते हैं लैम्डा, यानी कि n इंटू पी एक फाइनाइट नंबर हो, उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग दूसरे रूप में ले आते हैं। उस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या है फॉर्मूला और कैसे हम लोग उस फॉर्म में ले जाते हैं, यही हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो कंडीशंस हैं कि n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, p जीरो को टेंड कर रहा है, और np को हमने लैम्डा मान लिया है। लैम्डा एक फाइनाइट नंबर है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई n। यहाँ ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में हम लोग NCR को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, और p को लैम्डा बाई n की पावर r, और q को 1 माइनस p लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है q बराबर होता है 1 माइनस p। अब देखिए, जो फैक्टोरियल n है इसको थोड़ा एक्सपैंड करें, तो जब n बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इस n माइनस 1 को भी बाहर ले आएँ, तो जब n माइनस 1 बाहर आएगा तो अंदर रह जाएगा n माइनस 2। अब इस n माइनस 2 को बाहर निकालें तो बाहर आ जाएगा n माइनस 2 और अंदर बचेगा n माइनस 3। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, कब तक? जब तक अंदर n माइनस आर ना बचे। जब अंदर n माइनस आर बचेगा तो बाहर क्या आया होगा? देखिए क्या था, जब n माइनस 2 बचा था अंदर तो बाहर आया था n माइनस 1, यानी कि जो अंदर बचा था उससे एक कम बाहर आया था। n माइनस 2 था, यहाँ n माइनस 1 बचा था। तो जब हम लोग अंदर रख रहे हैं n माइनस आर, तो बाहर बचा होगा n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, तो हमने फैक्टोरियल n को एक्सपैंड कर दिया, खोल दिया, कहाँ तक? जब तक फैक्टोरियल n माइनस आर नहीं आ गया। अब ये लैम्डा की पावर r अपॉन n की पावर r बन जाएगा, और यहाँ p की वैल्यू लैम्डा बाई n रख दें तो 1 माइनस लैम्डा बाई n की पावर n माइनस आर, अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r पहले से लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा रह गया ये लैम्डा की पावर r पहले लिख लें, अपॉन फैक्टोरियल r, ऊपर रह गया n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ रह गया n माइनस आर प्लस 1। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, अपॉन में ये n की पावर r यहाँ लिख लें, यहाँ रह गया 1 माइनस लैम्डा बाई n की होल पावर n माइनस आर। ठीक है, तो अब क्या करें? लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ऐसे ही लिखा है दे, ये n की पावर r है, यानी कि r बार n हम लोग लिख सकते हैं इनटू में। तो हर एक n को एक एक बार तक नीचे कर लें, यहाँ ऊपर हमारे पास r टर्म्स हैं और हर एक के नीचे एक एक n ले जाएं अगर, तो n अपॉन n माइनस 1 के नीचे लिखेंगे तो n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 के नीचे ले जाएंगे तो n माइनस 2 अपॉन n डॉट डॉट डॉट। ठीक इसी तरह से यहाँ n माइनस आर प्लस 1 अपॉन
n, यानी कि n की पावर r में n बार, n जो था वो r बार था और सारे n एक एक बार सारे टर्म्स के नीचे लिख दिए, ऊपर भी हमारे पास r टर्म्स थे। यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा बाई एन की होल पावर है n माइनस आर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा बाई एन की पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा बाई एन की पावर r। नीचे ले जाएंगे तो r अलग हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो फिर पावर माइनस हो जाएगी, यही बन जाएगा। अगली लाइन में n और n तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा, n को अलग अलग कर लें अंदर, तो यहाँ हो गया था 1 n कट के, यहाँ बचा 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर बाई एन प्लस 1 बाई एन, 1 माइनस लैम्डा बाई एन की होल पावर n अपॉन 1 माइनस लैम्डा बाई एन की पावर r, ये वैसे लिखा है। अब हम लोग यहाँ पर ये कंडीशन लगा दें n टेंस टू इनफाइनाइट, तो अगर हम लोग इसी में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट की कंडीशन लगा दें तो ये लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ऐसे लिखा रहेगा। ये तो 1 था, 1 बाई n में जब n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, रह जाएगा 1। यहाँ पर भी अपॉन में n इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। इसी तरह से सारे टर्म्स में अपॉन में n है वो सारे n अपॉन में इनफाइनाइट रखने पर 0 बन जाएंगे, तो सब सारे टर्म जितने भी ऊपर थे उन सब में 1 ही 1 रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको तो अभी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि 1 माइनस लैम्डा बाई एन की होल पावर n है और इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अभी हम लोग रखेंगे। यहाँ नीचे देखिए अपॉन में यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर r जो है वो तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ नीचे भी 1 आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास बचेगा लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और रह जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाई एन की होल पावर n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग पावर में, यानी कि इस पूरे की होल पावर में लैम्डा बाई लैम्डा ले लें, या ये कह लीजिए कि होल पावर 1 मान लें, तो होल पावर 1 मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर 1 मतलब वही रहेगा। तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बाई लैम्डा, यानी कि 1 माइनस लैम्डा बाई एन की होल पावर n को होल पावर में लैम्डा बाई लैम्डा लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऊपर माइनस लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा ले लेंगे तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग पी आर इज इक्वल टू लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, 1 माइनस लैम्डा बाई n की होल पावर n तो थी ही, यहाँ हम लोगों ने पावर में माइनस लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा ले लिया था। अब इस पूरे की जो पावर है इसको हम ऐसे लिख लें -1 अपॉन लैम्डा की होल पावर माइनस लैम्डा। देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, होल पावर 1 हो जाएगी, होल पावर 1 होगी, यानी कि वही टर्म रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये वाली पावर जो थी अंदर वाली, इसको n के साथ ले आए तो ये बन जाएगा लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, यहाँ बचेगा 1 माइनस लैम्डा बाई एन की होल पावर माइनस n बाई लैम्डा और उसकी होल पावर हो जाएगी माइनस लैम्डा। लिमिट हम लोग इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट अभी रखेंगे। एक काम और इसमें कर लेते हैं हम लोग कि इसको हम लोग लिख दें लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r 1 माइनस ये जो लैम्डा बाई n है इसमें हम लोग यहाँ प्लस लगा दें और इसको लिख दें 1 अपॉन माइनस n बाई लैम्डा, होल पावर भी माइनस n बाई लैम्डा है और पूरे की पावर भी माइनस में है, ऐसे लिख सकते हैं n बाई लैम्डा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम लोग माइनस n बाई लैम्डा को, यहाँ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, x मान लें तो ये बन जाएगा लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर x की होल पावर माइनस लैम्डा, और लिमिट जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो x माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। यहाँ से देखिए अगर हम लोग n इनफाइनाइट रखेंगे तो x माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ लिमिट आ जाएगी x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, ऐसे बन जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है
कि 1 + 1/x की पावर x लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो तो इसकी वैल्यू होती है e। तो ये जो अंदर है ये इस लिमिट के साथ बन जाएगा e, यानी कि ये आ जाएगा लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू ये अंदर वाला बन जाएगा e होल पावर माइनस लैम्डा थी तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा। ये होता है हमारा फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि बना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर ये कंडीशंस उसमें लगा दी जाएं। मतलब n बहुत ज़्यादा हो, लगभग इनफाइनाइट को टेंड कर रहा हो, p बहुत छोटा हो, लगभग 0 को टेंड कर रहा हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट एक फाइनाइट नंबर हो जिसे हम लोगों ने लैम्डा माना है। तो वही फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला बन जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, लैम्डा की पावर r e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल r। तो ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा बराबर है np और np होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो लैम्डा क्या हुआ, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैम्डा क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है जिसकी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू np होती है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जिनमें ये कंडीशंस लग रही हो, यानी कि जिनका n बहुत ज़्यादा हो, यानी कि इवेंट के ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो लेकिन उनके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन में कहा गया है अ सर्टेन स्क्रू मेकिंग मशीन produces on average 2 defective screws out of 100 and packs them in boxes of 500. Find the probability that a box contain 15 defective screw. क्वेश्चन में कहा है कि एक मशीन है जो स्क्रू बनाती है जिसमें 100 में से 2 स्क्रू खराब होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 100 में से 2 स्क्रू खराब होते हैं और उनके हम लोग पैकेट बनाते हैं 500 के। तो अगर एक पैकेट 500 का हम लोग कोई भी रैंडमली उठाएं तो उसमें मतलब उस पैकेट में 15 स्क्रू खराब होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर स्क्रू का खराब होना हमारी इवेंट का सक्सेस है, तो खराब होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2 खराब होंगे 100 में, यानी कि 0.02 प्रोबेबिलिटी है किसी स्क्रू के खराब होने की। एक स्क्रू के खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 0.02 और हमारे पास कितने स्क्रू हैं एक पैक में, 500 स्क्रू हैं। तो यहाँ पर देखिए p बहुत छोटा है और n बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम लोग इसमें पॉइसन का यूज़ करें तो लैम्डा बराबर होता है n इंटू पी, यानी कि 500 इंटू 0.02, तो ये आ जाएगा 10। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10। और हम लोगों को पता करना है अगर किसी बॉक्स में 15 स्क्रू खराब हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि किसी बॉक्स में 15 स्क्रू खराब होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि r बराबर हो गया 15। तो हमें P15 फाइंड करना है। हम लोग पॉइसन का फार्मूला यूज़ करें। पॉइसन का फार्मूला होता है PR इज इक्वल टू लैम्डा की पावर r e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल r। तो लैम्डा है 10, यानी कि 10 की पावर 15 इंटू ई की पावर माइनस 10 अपॉन फैक्टोरियल 15 और इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो आएगा 0.035। तो स्क्रू के किसी बॉक्स में स्क्रू खराब निकल जाएं, डिफेक्टिव हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.035। तो इस तरह से हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं जिनमें n बहुत बड़ा होगा और p बहुत छोटा होगा। आगे की एक वीडियोस में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।